नवीन पटेल जी बोल रहे हैं अलीगढ़ से। जी नमस्कार, मनमोहन तिवारी बोल रहे हैं जी। अरे नहीं, कुछ भी कुशल मंगल नहीं है। लंबी कहानी जरा फुर्सत में सुनाएंगे। फिलहाल दरअसल आपसे एक विनती थी कि अलीगढ़ में हमारे लिए एक ठो घर देख के रखिए, 2-4 कमरों का। नहीं नहीं, वो कानपुर में अभी हमारे लिए कुछ भी सुरक्षित नहीं रहा है। हाँ कि भैया खाना तैयार है। अब बस ये समझ लीजिए कि अगली ट्रेन से अलीगढ़ पहुंच रहे हैं। लड्डू के भैया अलीगढ़ काहे जा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, वो कुछ दिन होटल में रुक लेंगे, उसके बाद जैसे ही किराए के मकान का इंतजाम हो जाएगा तो वहां शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है? हाँ तो देखिएगा नवीन जी जरा और बताइएगा। नमस्कार। लड्डू के भैया, ये हम कहाँ सुन रहे हैं? आप अलीगढ़ काहे जा रहे हैं? सिर्फ हम ही नहीं, तुम भी जा रही हो। यहाँ रहकर क्या करेंगे? भभूति जी के जुल्म सहेंगे? जब देखो तब हथकड़ी डाल के कहीं भी बांध देते हैं। इससे पहले कि हमें जेल में डालें, अलीगढ़ जाना ही बेहतर है। हाय दिया, लेकिन इतना बड़ा घर छोड़कर हम कैसे जाएंगे लड्डू के भैया? अब हमरे पौधे तो प्यास से मर जाएंगे। तुम्हें पौधों की पड़ी है या हम मर जाएंगे उसकी कोई चिंता नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। अब देखिए, हमारी बात सुनिए। हम ना भभूति जी से बात करेंगे, वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे। वो भाभी जी की नहीं सुन रहे हैं, तुम्हारी क्या घुइयां सुनेंगे? अरे कैसे नहीं सुनेंगे? हमरे गुस्से के आगे ना भभूति जी थर थर कांपते हैं, थर थर। एक बार अगर हम हंग्री हो गए ना तो उनका कुछ नहीं चलने वाला है। वो हंग्री नहीं, एंग्री होता है पगली। सही पकड़े हैं। एक बार अगर हम गुस्सा हो गए ना तो उनका हालत खराब हो जाएगा लड्डू के भैया। अच्छा अब ठीक है, देखो अब बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, हटाओ। लेकिन हम इतना बड़ा घर छोड़कर ना ही जा सकते लड्डू के भैया। क्या आपको ये घर से कोनो प्यार नहीं है? हमें तो सामने वाले घर से प्यार है। क्या बोले? मतलब हमें अपने घर से बहुत प्यार है पगली, और हम अपनी खुशी से थोड़ी ना जा रहे हैं। भाभी जी की मोहब्बत अपने सीने में दबाए जा रहे हैं। क्या बड़बड़ कर रहे हैं अपने मन में? कुछ नहीं। ब्रेकिंग न्यूज, मशहूर गुंडा बिरजू पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसका बड़ा भाई सरजू खुलेआम घूम रहा है और बड़े बड़े वारदातों को अंजाम दे रहा है। सरजू ने अभी इंटरव्यू में कहा है, वादा किया है कि वो अपने भाई को पुलिस की गिरफ्त से चुटकियों में छुड़ा लेगा, और वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा जिसने उसके भाई बिरजू को पकड़वाया है। धन्यवाद। समाचार समाप्त। पगली अलीगढ़ जाना कैंसिल। नहीं जा रहे हैं? नहीं जाएगा तो अब कोई और। तो चलिए इसी बात पर खाना खाते हैं। चलिए चलो पगली चलो, चलिए। आओ। ताजी हरी सब्जी ले लो, ताजी हरी सब्जी ले लो, बड़े सस्ते में है मिलती, क्या खूब नरम नाजुक है कानपुर की सब्जी। अरे रुको सब्जी वाले भैया, हमको ना कुछ सब्जी लेना है। भाभी जी बिल्कुल लीजिए, हम तो आप ही के लिए लेके आए हैं साहब। तो बताइए करेला कैसा दिया? करेला भाभी जी 80 रुपए किलो, लेकिन आप 1 रुपए कम दे दीजिएगा। तो 1 रुपया कम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आधे दामों पर दे रहे हो भैया। अरे भाभी जी महंगाई इतनी बढ़ गई है, आप तो जानती हैं। अब तुम एक काम करो, हमको 1 किलो करेला, 1 किलो टमाटर, वो 1 पालक का गड्डी और 1 बंद गोभी दे दो। ठीक है भाई जी। कितने का हो गया? भाभी जी आपके हो गए 500 रुपए। ये लो, लाओ। ये लीजिए भाई। अरे भाभी जी हमारी क्या औकात है कि हम आपके ऊपर एहसान करें। सही कहा तूने, तेरी औकात नहीं है कि तू उनके ऊपर एहसान करे। विभूति भैया नमस्ते। दारोगा विभूति नारायण मिश्रा बोल। ये देख क्या लिखा है इधर। विभूति भैया हमको आपके बारे में खबर मिली कि आपका तुक्का लग गया। क्या बक रहा है तू, क्या बक रहा है? हाँ भैया हमारे कहने का मतलब है कि आप दरोगा बन गए। तो बेटा अब ये भी समझ ले कि ये वर्दी पहनी क्यों है। तुम जैसे चोरों, ठगों और कालाबाजारी करने वालों के लिए ये वर्दी पहनी है हमने।
भैया हमने कौन सी ठगी की है? चुप। साहब बोल, क्या बोलेगा? साहब हमने कौन सी ठगी की है? सड़ी बासी सब्जी बेच रहा है और पूछ रहा है कि हम कौन सी ठगी कर रहे हैं। भाभी जी को पैसे वापस कर। नहीं नहीं बरबूती जी, जाने दीजिए। भाभी जी मांग ही नहीं रहे हैं पैसे, आप जबरदस्ती मना कर रहे हैं। पैसे वापस कर, वरना सब्जी समेत तुझे डाल दूंगा हवालात में, समझा क्या? चल। जाने दीजिए ना। भाभी जी पैसे लीजिए, एक दारोगा आपको बोल रहा, पैसे लीजिए, चलिए। भाभी जी आपको अब सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं है, ये रोज आपको सब्जी देके जाएगा मुफ्त में। जब तक मैं इस मोहल्ले का दारोगा हूं ना भाभी जी, सब चीज मिलेगी आपको मुफ्त में। यू डोंट हैव टू पे फॉर एनीथिंग। हाय दिया, थैंक यू वेरी स्मूथ। भाभी जी इट्स नॉट गॉड, इट्स नॉट स्मूथ, इट्स थैंक यू वेरी मच भाभी जी। ऐसे ही पकड़े हैं। नॉट टू हैव दैट स्मूथ दो। दरोगा जी, एक गरीब आदमी के साथ जुल्म कर रहे हैं आप। चुप कर, अब मार लपड़ खींच के साले भी। अरे विभू, तुम यहाँ हो? या बेबी यस। अच्छा हुआ सब्जी वाले तो मुझे यहीं मिल गए। घर में बिल्कुल सब्जी नहीं है। चल जरा दे, 1 किलो बैंगन दे दे, आधा किलो भिंडी दे दे, आधा किलो कैप्सिकम। चल ठीक है, फिर लौकी भी दे दे। ठीक है भाभी जी। फिर विभू, क्या प्रोग्राम है आज का? अव्वल वही जो रोज होता है डार्लिंग, मुजरिमों को पकड़ना और चिर की सलाखों के पीछे पहुंचाना। नाइस। ये लीजिए भाभी जी। अच्छा भैया, कितने हुए इसके? फ्री है भाभी जी। हैं? फ्री? अंगूरी भाभी भी फ्री में लेके गई हैं और आप भी फ्री में लेके जाइए। तू क्या फ्री में आज सब्जी बांट रहा है कॉलोनी में? भाभी जी हम नहीं फ्री में बांट रहे हैं, ये मोहल्ले में जो नए दरोगा जी आए हैं ना, ये सबको फ्री में बंटवा रहे हैं सब्जी। What? विभू, तुमने ये वर्दी ये गरीब और मासूम लोगों को तंग करने के लिए पहनी है क्या? हाँ? बेबी ये सब्जी कितनी महंगी बेच रहा है, कितनी बासी सड़ी सब्जियां हैं ये महंगी नहीं बेच रहा है मिस्टर, महंगाई बढ़ गई है। कुछ भी। चलो अच्छा बता, अंगूरी जी और मेरे दोनों का मिलाकर बिल बता। 900 रुपये हो गया भाई जी। ठीक है विभू, वॉलेट। What? वॉलेट दो। उससे बोल यार, ये क्या है? एक मिनट। ये ले 1000 रुपए और चेंज रख ले। धन्यवाद भाभी जी। भाभी जी वैसे दरोगा ना आपको होना चाहिए था, चुप रह। इनको नहीं। अच्छा विभू, जरा अंदर आओ, खाना खा लो, भिंडी बना रही हूँ मैं। But I don't want भिंडी, I don't like भिंडी यार। भिंडी बनेगी, अंदर आओ। Oh thanks Satan, you don't know how much I love भिंडी। गुड। भैया थोड़ा मदद करिए। बच्चा निकल यहाँ से। दरोगा क्या बन हाँ, गया, निकल। सब्जी है फ्री में खाएंगे। अभी आए नहीं, पर कपड़े सुखाने 11 बजे तो आ जाती है। दरोगा विभूतिनारायण मिश्रा आप ही हैं? ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ लिया? अब तू कौन है बे? मैं कौन हूँ वो तो आपको पता ही चल जाएगा। आपने बिरजू भैया को अरेस्ट करवाया था ना, उनके भाई सरजू भैया ने ये भेजा है।